देख सकते हैं आप, जिस किसान के बोले किसान को लिया। किसान एकता करता है। किसान की ऐसी दशा को देखकर समझाइए कि सरकार मुर्दाबाद। थानेसर अनाज मंडी में गेहूं तोल घोटाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शहीद भगत सिंह किसान यूनियन ने कड़ा रोष जताया है। शहीद उधम सिंह चौक से मुख्यमंत्री आवास तक दंडवत यात्रा भी निकाली गई। भीषण गर्मी में करीब 2 किलोमीटर की इस यात्रा में सैकड़ों किसानों ने सड़क पर लेटकर दंडवत प्रणाम करते हुए प्रशासन और व्यापारियों के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि किसानों की मांग है कि घोटाले के आरोपी व्यापारियों और मार्केट कमेटी सचिव के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाए। अनाज मंडी में मार्केट कमेटी कार्यालय के बाहर किसानों ने यूनियन के जिला प्रधान संजू नंबरदार और संजीव आलमपुर की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन और दंडवत यात्रा के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। पुलिस ने किसानों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन किसानों का गुस्सा कम नहीं हुआ। संजू नंबरदार ने बताया कि मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते की टीम ने मंडी में एक व्यापारी की दुकान पर 10 बोरियों की जांच की, जिसमें औसतन 8 किलो गेहूं अधिक पाया गया था। इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 अन्य व्यापारियों के यहां भी तोल में गड़बड़ी पाई गई, लेकिन प्रशासन उन्हें बचाने में जुटा है। किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत से उगाए गेहूं को व्यापारी और मंडी अधिकारी मिलकर लूट रहे हैं। संजीव आलमपुर ने कहा कि जो काम सरकारी एजेंसियों का है वही किसान यूनियन को करना पड़ रहा है। इस मौके पर किसान विपिन आलमपुर, दिलबाग सिंह, जय भगवान काला, रविंदर चंद्र भानपुर, गुलशन पलवल, रविंदर चंद्र भानपुर, ब्लॉक प्रधान विपिन, धर्मपाल हथीरा, सूरज कपूर सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि शहीद उधम सिंह चौक से शुरू हुई दंडवत यात्रा में संजू नंबरदार, संजीव आलमपुर, बिल्लू प्रधान, सुशील किसान सहित दर्जनों किसानों ने नारेबाजी करते हुए सड़क पर लेटकर दंडवत प्रणाम करते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ते रहे। यात्रा के दौरान पुलिस उपाधीक्षक रणबीर सिंह और उपमंडल अधिकारी नागरिक थानेसर के प्रभारी अमन कुमार ने किसानों को मनाने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने और व्यापारियों और मार्केट कमेटी सचिव के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की बात पर अड़े रहे। अधिकारियों ने किसानों से ज्ञापन लिया और उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया, जिसके बाद किसान शांत हुए और यात्रा वहीं संपन्न कर दी गई। संजू नंबरदार के साथ अन्य किसानों ने मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी से अपील की है कि वे इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करें। मंडी के अंदर जो गेहूं का घोटाला हुआ था, उसमें जो 163 आड़ती है, अब तक उसका ना लाइसेंस रद्द किया गया और ना ही उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पे जो कानूनी कार्रवाई बनती थी वो नहीं की। क्षेत्र के जो प्रशासन है, सेक्रेटरी और एसडीएम, जिन्होंने इस कुर्सी पर बैठकर बिल्कुल आंख मीच के बैठे, उन्होंने अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं निभाया, उनको भी सस्पेंड करना चाहिए, हमारी मांग है। और अब हम यहाँ से शहीद भगत सिंह से आशीर्वाद, शहीद उधम सिंह चौक से, यहाँ से शहीद उधम सिंह से आशीर्वाद लेके हम सीएम की कोठी तक दंडवत न्याय यात्रा शुरू करेंगे, जिसमें हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हैं, जो बड़ा घोटाला कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ उसमें जो भी दोषी है उसकी जांच होनी चाहिए। और कुरुक्षेत्र मंडी में टोटल कितने घोटाला हुआ और ये कब से कर रहे हैं, इनको गिरफ्तार करके पूरी जांच होनी चाहिए। और इसमें कौन कौन राजनेता, स्थानीय नेता मिले हुए हैं और कौन कौन प्रधान इसमें मिले हुए हैं, तो इसके लिए हमारी प्रदेश के मुख्यमंत्री से आशा भी है और उम्मीद भी है, क्योंकि प्रदेश का मुख्यमंत्री उनसे उम्मीद करता है कि ये ईमानदारी की बात करते हैं। अगर वो आज हम दोबारा फिर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उन दोषियों आड़तियों पे कार्रवाई करें और इन किसानों को जो प्रदेश में, पूरे प्रदेश में किसानों की गेहूं लूटी गई है, वो अगर उन पे कार्रवाई नहीं होगी तो उससे उनको हौसला बढ़ेगा। इसके लिए हम यहाँ से हमारे 4 किसान सदस्य नए गेहूं के लिए नए हमारी जो दंडवत प्रणाम यात्रा है उसके लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ से अभी शुरुआत हो जाएगी और पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों से भी मैं अपील करता हूँ, अगर कहीं भी किसानों को न्याय नहीं मिलता, किसान जो घोटाले ये कर रहे हैं पूंजीपति,
क्योंकि पूंजीपति अफसरशाही हावी हो चुकी है। अगर किसान सड़कों पर अपनी मांगों के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा तो आप लोगों को इसी तरह से दबाने का काम किया जाएगा। अगर दंडवत यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ा तो आगे क्या रणनीति है? उसके बाद हम पूरे हरियाणा प्रदेश की कॉल देके मुख्यमंत्री के जो कुरुक्षेत्र निवास है यहाँ से चंडीगढ़ के लिए इसी तरह से यात्रा शुरू करेंगे, जो लगभग 8 दिन की होगी। हमने उसमें पूरी तरह से जो बनाया कि एक दिन में हम कितना रास्ता तय कर सकते हैं, हमने वो भी आगामी योजना बनाई है। उसके लिए हमारे पूरे सीनियर नेता है। अगर इसमें हमारी मांग नहीं मानी गई, अभी आपके सामने हम मार्केट कमेटी से चले थे, कोई अफसर कोई है कुरुक्षेत्र में, कोई अफसर नाम की कोई चीज़, कोई बातचीत के लिए आई है, कोई आश्वासन देने के लिए भी आई हो आपके बीच में? अब तक कोई नहीं आई है, सब मिले हुए इसमें सम्मिलित है। और इसकी हम फिर दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री से जो ईमानदारी की बात करते हैं, वो पूरी तरह से टीम तय करके दोषियों को सजा दे। अगर सजा नहीं मिली, हम तब तक कोई भी प्रदेश का किसान घर नहीं बैठेगा, ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। लगभग आज कितने किसान यहाँ इकट्ठा हुए हैं? देखिए, हमने कोई कॉल नहीं दी थी किसी को, हमने केवल एसडीएम के दफ्तर का ताला लगाने की बात करी थी। तो जब हम वहाँ पर इकट्ठे हुए तो केवल फिर हमने मजबूर में आके कि अब तक कोई किसी पे कार्रवाई नहीं हुई, तो हमने ये ऐसी यात्रा शुरू करी है जिसके अंदर सरकार को हम जगाने का काम कर रहे हैं। अगर आप लोग इसी तरह से इन घोटालों को दबाते रहेंगे तो हम कोई ठोस निर्णय भी ले सकते हैं, अपने न्याय के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। कितने किसान आज दंडवत यात्रा करेंगे? इसमें हमारे 4 किसान दंडवत यात्रा करेंगे, जिसमें जिला प्रधान शहीद भगत सिंह किसान यूनियन से संजू लंबड़दार किरमत से, और जो किसान है जिसकी दान लुट्टी गई 163A पे, वो सुनेड़ी से है सुशील जी, वो भी आगे आए। और दूसरे हमारे बिल्लू प्रधान जी पतूपर से, वो भी आगे आए। हम 4 किसान पूरे प्रदेश में जो घोटाले हो रहे हैं उनकी जांच के लिए हरियाणा प्रदेश की बीजेपी सरकार से अपील करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी जांच कर दे। अगर नहीं की गई तो उसके बाद हम हजारों किसान दंडवत यात्रा करें। गवर्नमेंट कोई मांग करी है उसके लिए करते हैं। अपना कोई भी सृष्टि चलाने वाला, एक चीज़ तो हमारे हरियाणा में चलाने वाला मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी जी, तो हम उसके दरबार में जान लग रहे कि हमारी ये मांग पूरी करी जाए और इन किसानों को लूटने से बचाया जाए। जो भी ये व्यापारी हैं जो ठगी कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और पर्चा दर्ज करके नामजद दे दिया जाए एक बार। ये जो मंडी सेक्रेटरी है, इसकी मिली भगत बहुत ऊपर तक है। हम पहले जीरी में भी आए थे और जीरी में हमने स्पेशल कहा था कि इस मंडी सेक्रेटरी को बदलो, और इसकी मिली भगत पता नहीं कहाँ कहाँ है, इसको क्यों नहीं बदलते हैं? ये कब का यहाँ बैठा है, इसको बदलो। और अब जो ये मंडी में जो उठान हो रहा है, इसका ट्रकों का मिलान करवाओ कि इसमें खाली ट्रक में कितनी जीरी कणक जा रही है और भरे हुए में कितनी जा रही है। कट्टों के हिसाब से आपके अपने आप को, प्रशासन को अपने आप पता लग जाएगा कि ये इसमें कितनी कणक फालतू जा रही है। हमने पीछे मोड़ा मंडी में पकड़ी है, एक ट्रक में 3 क्विंटल 61 किलो कणक फालतू गई है। 3 क्विंटल 61 किलो साहा मंडी का वो ट्रक था, और यहाँ आ रहा है वो क्या ले रहा मोड़ा मंडी में, हर मंडी में ये हरियाणा की सारी मंडियों में। उस दिन मेरे हमारे साथ वहाँ सीएम फ्लाइंग भी थी, उन्होंने भी पकड़ा वो ट्रक। आपको सब पता लग जाएगा, आप ये सब ट्रकों की यहाँ पे आके जांच पड़ताल कर लो, इससे आपको पता लग जाएगा कि इसमें कितनी कणक फालतू हो रही है। ये सीएम आवास तक पहुँचेगी या फिर यहाँ FIR पहुँचेगी? अब यहाँ पे कहने ना, जो हमारी मीटिंग होगी अब दोबारा यहाँ पे, और प्रशासन के साथ जो बातचीत हो रही है, बातचीत चलेगी यहाँ पे। जब मीटिंग में सारे किसान जो भी अपनी फैसला लेंगे वो मीटिंग करके लेंगे। दिलबाग जी क्या कहेंगे? जो सेक्रेटरी मंडी सेक्रेटरी बैठा है, इसकी हर सीजन में हम कंप्लेंट देते हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं होती इसके ऊपर। क्या रणनीति रहेगी? जैसे कि सभी पर्चे दर्ज हो गए या उसको अरेस्ट भी कर दिया गया, तो क्या ये यात्रा संगत रहेगी? उसके बाद हमारी जो 2 मांगे हैं, जो सेक्रेटरी मंडी सेक्रेटरी है उसको सस्पेंड, और जो एसडीएम है उसने जो कार्रवाई नहीं की तुरंत प्रभाव से, उसको भी सस्पेंड करने की हमारी मांग है। वो कुछ कारणवश जो पट्टे थे वो किसी और फार्मर के थे, उसको लेके कोई कंफ्यूजन था। मैं उस दिन भी आदेश दे के आया कर तुरंत FIR दर्ज करो। वो अभी फिर से SP साहब से बात होगी, FIR दर्ज हो रही है। तो अभी सोल्यूशन हो जाएगा? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल। थैंक यू। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप? एनी डाउट? किदा खेडी आज बेको सुके सुके दाग बेको नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच SPP टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।